बोल द्वारकाधीश की जय। इन तीनों नमूनों के साथ मेरा सफर रह रहा है पहली बार। ट्रेन में अलग ही एक मजा है। मजा गुजरात के बॉर्डर पर जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ पर धंधा समुद्र इनका भाव करने के। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? धर्मशाला के फ्री के रोड पे 30 रुपए में भरपूर खाना खिलाया जा रहा है, तो और क्या चाहिए। इसलिए सभी लोग वहाँ पर ही जा रहे हैं। हम घूम फिर कर जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि महादेव जी का। इसके बाद नागेश्वर से गोपी तालाब से बेट द्वारिका, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि गोवा जैसी फीलिंग वहाँ पर होती है। मगर आज देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सामने गोवा। रात को 8:15 की हमारी ट्रेन है, जो कि सोमनाथ। हम आ चुके हैं सोमनाथ की पवित्र नगरी में। अभी सोमनाथ जी का मंदिर का रात का व्यू बताता हूँ, खतरनाक। पहले हम दर्शन कर लिए। सोहेगा जयराम जी के। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम रात को हम आ गए थे बेट द्वारका। बेट द्वारका आने के बाद हम वहां से चले गए थे ओखा रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हमें जाने की प्लानिंग थी हमारी सोमनाथ। मगर सोमनाथ आज हम रात को जाएंगे। अभी आज हम हैं ओखा के रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला में, क्योंकि मैं मिनी ब्लॉग में आपको बता ही दूंगा। जो कि धर्मशाला के रूम हैं, जो कि छोटे छोटे हैं मगर सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं हिसाब से देखें तो, और वो बजट में आ जाए वही। ये छोटा सा रूम है, जो कि 4 बेड्स में दिए गए हैं। ये 4 बेड। और धर्मशाला में पैसा ऐसा लगता है कि बेड पर पैसा लगता है। एक बेड के 70 रुपए लगे हैं, सिर्फ एक बेड के। ये सबसे सस्ता है, रोकने का भी अच्छा है, सब सुविधा है यहाँ पर। बाथरूम भी है, गर्म पानी भी है। सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये बात है बस। मतलब लोग लग्जरी देख कर जाते हैं, हम भी थोड़े पहले लग्जरी देख कर गए। एक बार में हमारे 1500 रुपए की रसीद फट गई। तो इस बार आए हैं 280 में हमारी ये फटी है, तो कोई बात नहीं, ज्यादा गम की बात नहीं। यहाँ पर सुविधा भी है। 11 बजे खाली करने का कहा है, अभी घड़ी में 10 बजे आएंगे। अब हम उठे हैं, नहा धोकर हम रेडी हो रहे हैं। 2 वो चले गए नहा धोने के लिए, वो हम भी नहा धोकर रेडी होते हैं, टुवल वोल निकालते हैं, जो कि आप मिनी ब्लॉग में देख ही लेना। तो हम जैसे नहा धोकर रेडी हुए तो हमें पता चला कि धर्मशाला में ये पराठे मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ही खाएंगे। लो भैया, एक पराठा 8 रुपए का। इससे सस्ता यहाँ पर कोई नहीं है। गाइस कुछ भी को माल पराठे अच्छे हैं और सब्जी उससे भी अच्छी है गाइस। खाके देखिएगा, आप आए तो यहाँ पे खाना एक बार जरूर। एक पराठा यहाँ का, ये पराठा से ये 8 रुपए मिल रहा है। 8 रुपए मेरे हिसाब से 8 रुपए का ये पराठा इस ओखा में ये कहीं अवेलेबल नहीं होगा। ये सिर्फ होगा इस धर्मशाला में, क्योंकि यहाँ पर हमारे फिक्स है। इस बार फिक्स है, तो हम कभी भी यहाँ पर आएंगे तो ये धर्मशाला हमारे लिए फिक्स है। और छाछ की कीमत तब ध्यान पड़ती है। यहाँ पर अमूल छाछ मिल गई हमें, और साथ में पराठा और आलू की सब्जी। हम घर से मतलब घर पर छाछ होती, हमारे घर पर छाछ सब अवेलेबल है, हम देसी लोग हैं। मगर आज यहाँ पर ओखा आने के बाद हमें लग रहा है कि छाछ की क्या कीमत है। एक थैली 70 रुपये की पड़ी है, और इसमें 3 गिलास एक थैली पराठा। आलू पराठा के साथ अमूल की छाछ हम पी रहेंगे तो ठीक रहेगा पूरे दिन। और अभी का सुबह का हमें लंच तो यही है। फिर यहाँ से हम खाना का कब निकल वहाँ से हम पराठा खाकर उस धर्मशाला से अब हम निकल पड़े हैं शिवपुर राज बीच क्या है? शिवराजपुर बीच, नाम मुझे नहीं आ रहा, हम वहाँ पर निकल रहे हैं। तीनों वहाँ पर निकलते हैं। पराठा हमने वहाँ पर खा लिया, खाना सुबह का हो गया है, तो अभी हम निकलते हैं। और अभी घड़ी में लगभग 12 बज चुके हैं, भैया 12। अभी हमें आज का दिन यहाँ से करके हमें कैसे भी करके यहाँ से आज ट्रेन में बैठना है। और रात को 8:15 की हमारी ट्रेन है, जो कि सोमनाथ। तो यहाँ से कैसे भी करके हमें आज 8 बजे से पहले यहाँ से निकलना है हमें। और अभी 12 बज चुके हैं, तो हमें एक बार हम जाते हैं यहाँ से बस ढूंढते हैं। जो बस स्टैंड यहाँ पर आ चुके, बस स्टैंड यहाँ पर है कहते हैं। अभी हम वहाँ से निकलते हैं, फिर वहाँ पर शिवपुर राज तभी है, वहाँ पर हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि गोवा जैसी फीलिंग वहाँ पर होती है, मतलब गोवा के बीच पे जैसी होती है ना, वैसे। अब कहते हैं हम जाकर फिर देखेंगे कैसे क्या है। ये यहाँ का बस स्टैंड, ओखा बस स्टैंड। कंपनी देखो, ये बहुत टाइट ये, क्योंकि हमारे यहाँ से ये फट चुका है। तो कंपनी भी गजब की है यार, ये क्या कंपनी है, बहुत टाइट। हमारे यहाँ फेव की बहुत है, यहाँ पर ये कंपनी अलग। तो यहाँ पर हम बस का वेट करते हैं, और ये सबसे पहले हम जूता चिपका देते हैं, क्योंकि शूज़ जो कि चले बहुत हैं, क्योंकि वहाँ जाकर तो हमें चप्पल ही पहनना होगा। मगर यहाँ तो हम ये चेंज कर लेते हैं। मोटा भाई, बोलो मोटा भाई। वहाँ राजस्थान में तो ठंड, कोहरा, धुंधड़ इतनी क्या पड़ रही है, मगर यहाँ पर तो घंटा कुछ भी नहीं।
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनाड़ा में आ गए हम। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी ये मार्च अप्रैल महीना चल रहा है। राजस्थान में तो पूरा कश्मीर बन चुका है। अभी कल हमने बात की घर से वालों से, तो पूरा धुंधल, पूरा कुछ दिख रहा भी नहीं है। यहाँ पर तड़कते फड़कते धूप पड़ रही है। यहाँ पर सुदर्शन सेतु था, तब यहाँ से पहले जाया जाता था। ये ब्रिज तो अब बना 2 साल हुआ, वरना पहले जब यहाँ से नाव से जब जाया जाता था तब ये यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर मतलब बेट द्वार का यहाँ से जाया। मगर अब क्या हुआ है कि यहाँ पर नाव वाला सिस्टम था तो पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर सुदर्शन सेतु बन गया है। और यहाँ पर अभी नाव लगभग 250 से 300 यहाँ पर नाव ऐसे पड़ी है। 250 नहीं, 500 होगी जगह ऐसे पड़ी है। ये देखो जितनी भी जहाँ से दिख रही है ऐसे फ्री बस पड़ी है बस। यहाँ से कुछ मैं आगे से मैं बताता हूँ। यहाँ से ये देखो, यहाँ से लगाकर जितनी भी आपको जहाँ से दिख रही है नाव दिख रही है, ये सभी यहाँ से लगाकर जो बेट द्वार का वहाँ पर गए, वहाँ इस जांच के अनुसार ही चला जाएगा, क्योंकि इसको लगभग बने 1 साल या 2 साल हुआ है। ये अब ये जांचें सिर्फ पड़ी है और कुछ काम पड़ी है और यहाँ पर कांड जो मेरे पीछे दिख रही है ये कुछ भी नहीं है, वरना आगे इतने मतलब देख लो कि 500-600 ये नाव होंगे, तो आज से इतने सालों पहले चलती आती। मगर अब सुदर्शन सेतु बना है, उसके बाद ये बंद होगा। बंद होने के बाद ये यहाँ से पड़ी है, बस कुछ नहीं शिवराजपुर जो मेन गेट था वहाँ पर हमें उतार दिया कि बस के, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शिवराजपुर भी, तो यहाँ से नजर तो शायद आ रहा है, यहाँ से अच्छा भी दिख रहा है, मगर दूर है। अब टेम्पू मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो जयराम जी चल कर जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर। अब जाकर टेम्पू तो दिखा है हमें, मगर क्या पता लेके जाए ना जाए, पता नहीं। तो फाइनली अब कितने बजे मिला, कितने बजे फाइनली 1 बजे वहाँ पर हमें तो उतार दिया गया था। 10 मिनट हम चल कर आए, जो कि 2 किलोमीटर दूर था। फिर यहाँ से हम टेम्पो मिला है, टेम्पो बैठ के जा रहे हैं। फिर आपको मैं नज़ारा बताता हूँ आगे का। शिवराजपुर हम आ तो चुके हैं, मगर दिक्कत ये है कि हम जो बैग लेकर आए हैं, लगभग 5 हम बैग लेकर आए हैं, उसकी दिक्कत हद से ज़्यादा है। क्या करें, अब लेकर घूम रहे हैं। यहाँ पर भी हमें घूमना पड़ेगा, फिर रखने की जगह देखते हैं। ये 2 इसके पास है, 2 आगे के पास है और 1 मेरे पास है। तो यहाँ पर कहीं जमा कराते हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं। आपको व्यू आगे का बताते हैं। मुझे पता नहीं था कि राजस्थान के बाहर निकलने के बाद इतनी अच्छी जगह भी यहाँ पे होगी। मतलब कि तो गोवा जाना पड़ता था, मगर आज देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सामने गोवा है। काफ़ी एक नंबर कुछ बता नहीं सकता। अब हम आ चुके हैं शिवराजपुर बीच पर। ऐसा लग रहा है गोवा आ चुके हैं, ऐसा हम गोवा में, मतलब लग रहा है गोवा में है, आ चुके हैं गोवा। मेरे पीछे तो इतने लोग नहीं हैं, मगर आगे ऐसे लग रहे हैं कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं दूर से। तो वहाँ पर देखना, अगर देख रहे हो कीड़े मकोड़े, पब्लिक है वैसे। वो देखो वहाँ पर, यहाँ पर तो कम ही है, तो मेरे पीछे इतने नहीं है, मगर वहाँ पर सब कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। घूम फिर कर यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ चले? नहीं, एक बार तो हम जा रहे हैं यहाँ से द्वारका स्टेशन पर हम जाएंगे, फिर द्वारका के नगरी में एक बार हम फिर से जा रहे हैं। और सबसे अच्छा तो ये रहा कि हमने जो 5 बैग हम लेकर आए थे, वो 5 बैग हमने बाहर रख दिए, जो कि टिकट काउंटर। टिकट हम लेते अपने रिस्क पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बैग लेकर यहाँ पर रख रहे हो तो रिस्क तुम्हारा है, इसलिए हमने रिस्क लेकर वहाँ पर बैग रख दिया, क्योंकि 5 बैग को ओवर कौन है, इसलिए तो अभी वहाँ पर जाते हैं और बैग लेते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं द्वारका की साइड। हाँ, चल कर एक बार तो हेलो, ये टिकट काउंटर। यहाँ से यहाँ पर हमने इस रिक्स पर हमने बैग रखे हैं, जो कि 5 बैग। हम फिर से आ चुके हैं भगवान की नगरी।
कैसे भी करके घूम फिर कर फिर से भगवान की नगरी में आ पहुंचे हैं। ये क्या पता है, ये हमें पता नहीं कि ये क्या माया है, क्योंकि 3 बार नहीं 4 बार 5 बार दर्शन करने के बाद भी हमारा दिल नहीं माना। आज हम फिर से द्वारका की नगरी में आ ही गए और हम 6ठी बार अब फिर से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पर ये जूते खाली करने का है, मतलब पल फोन और वो बैग शोज और भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अभी घड़ी में लगभग 4 बज रहे हैं और दर्शन खुलेंगे लगभग 5 बजे। चुके हैं रेलवे स्टेशन जो कि द्वारका का। जय भगवान के हमें दर्शन तो हमें नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी और 5 बजे दर्शन चालू करने की बात, मतलब टाइमिंग 5 बजे की थी, तो वहाँ पर हम वेट नहीं कर सके। तो यहाँ से हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन आकर अब यहाँ से 8 बजे की ट्रेन, 8 बजे हम यहाँ से बैठेंगे, फिर कल सुबह सोमनाथ उतरेंगे। टिकट ले टिकट सोमनाथ की ट्रेन 8:41 पर है, तो यहाँ पर हम लगभग बैठे रहेंगे और अभी 7 बजे 2 घंटे हमें यहीं बिताने होंगे यहाँ पर इस रेल पटरी पर, क्योंकि भीड़ तो पूछे मत। हाय गाइस, हम आ चुके हैं 3rd AC वाले में। ये देख लो, उधर का नज़ारा देखो आप। अब बैठे हैं आराम से। अगर बात मानो सब कुछ करना, मगर ये लोकल वाला सिस्टम मत करना। मैं सही कह रहा हूँ, जो दिमाग ऐसा तैसा हो जाएगा ना, मैं कुछ कह भी नहीं पाता। जब हम वहाँ से आए, आराम से बैठ रिजर्वेशन हमने कराया, आराम से बैठे बैठे आए, मगर जैसे हमने लोकल कराया तो हमारी स्थिति देख सकते हैं। ये हालत है हमारी, सभी के पैरों में पड़े हम, क्या करें। प्रकाश बाथरूम में बैठा है और एक जना तो हमारे बाथरूम में बैठा है, क्या करें। सब करना वैसा, ये लोकल मत कराना, ये मैं कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, लोकल मत कराना। कहीं भी करो ट्रैवल, लोकल मत कराना। हम इंदौर भी बहुत पहुँचता है और आज भी हम बस पहुँचता है खूब। तो अभी पूरी रात हमारी यही निकलेगी और सुबह 5 बजे हमें सोमनाथ उतारा जाएगा। तब तक हम यही सभी के पैरों में पड़े रहेंगे, क्या करें, मजबूरी है हमारी। हमने गलती कर दी लोकल करा कर।